हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज सीखेंगे हम एक्सरसाइज 8.1 के आगे के क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हमने सूत्र समझे थे और एक दो क्वेश्चन लगाए थे। आज उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है सेक, यदि सेक थीटा बराबर है, यदि सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन है यदि सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा, ये निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकालना है। सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे फिर से, सेक थीटा बराबर 2। ठीक है, अब ये देखना है कि ये सेक थीटा बराबर 2 किसका मान होता है सेक के पदों में, ये बताओ। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक टेबल याद होनी चाहिए। अभी अगली वीडियो में हम टेबल बनाकर सीखेंगे किस तरह से हम पूरे मानों को एक बार बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो देखो, सेक थीटा बराबर 2, कॉस का ये उल्टा होता है, मान वैसे निकाल सकते हैं और डायरेक्टली, तो कॉस का उल्टा सेक होता है। ठीक है, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। अब सेक थीटा का मान कितना है 2, तो कॉस थीटा बराबर 1/2। ठीक है, तो ये किसका मान होता है, कॉस थीटा बराबर कॉस 60 का मान होता है। याद रखना, ये कॉस थीटा बराबर कॉस 60 का मान। साइन और कॉस के पदों के सूत्र याद कर लो, बस आगे सारे मान निकाल सकते हो। कॉस से कॉस कट जाएगा तो थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, क्योंकि उसका जस्ट अपोजिट होता है। तो ऐसे ही सेक थीटा का मान, तो जब ये बताओ कॉस थीटा बराबर ये कॉस 60 का मान 1/2 है, तो ये कॉस थीटा सेक थीटा का बराबर 2 है, ये भी इसके पदों में लिखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर सेक 60, और सेक 60 का मान होगा, सेक से सेक कट जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। इस तरह से हमने दोनों तरीके सीख लिया है। जैसे अगर इसका मान निकाला तो हमने यहाँ पे सेक थीटा का मान पुट करके और कॉस थीटा का मान निकाला। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, यदि 2 cos 3 थीटा, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान होगा। ठीक है, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा। तो इसको नोट कर लेते हैं, 2 cos 3 थीटा बराबर 1, इसको नोट कर लेना है अपन को। अब क्या करेंगे, ये 2 है जो, इस 2 को पक्षांतर कर देंगे। cos 3 थीटा बराबर 1 तो इसको पक्षांतर किया जा सकता है। ठीक है, और फिर इसके बाद ये देखना है कि ये 1/2 कॉस के किस मान में होता है। तो देखो, कॉस 60 का 1/2 होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस 3 थीटा बराबर कॉस 60। ओके, और फिर ये क्या कर देंगे, कॉस से कॉस कैंसिल कर देंगे, कट जाएगा। क्या आया, 3 थीटा बराबर 60, और ये 60 आ जाएगा। 3 से हम क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, तो थीटा कितना आ जाएगा, 20। यही हमारा आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है, यदि cot a बराबर b/a, तो दिखाइए कि b sec a बटे cos a बराबर 1। हमें इसके बराबर में 1 सिद्ध करना है। ठीक है, तो पहले हम इसको नोट करते हैं, b sec a बटे 1
कॉसेक ए बराबर में 1, इसको नोट कर लेना है। इसके बाद LHS वाला पद हम इसको लेंगे, इधर लिख देंगे LHS लेने पर, सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले LHS या RHS लेना होता है। तो LHS ले लेंगे, B सेक ए बटे ए कॉसेक ए। ठीक है, अब क्या करेंगे कि सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए, और कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने सारे सूत्र लिखे थे, अगर वो नहीं देखिए तो उसमें सूत्रों को एक बार समझ लें तो आपको सवाल और अच्छे समझ में आ सकते हैं। तो बी, इसके बीच में क्या छिपा है, इंटू, तो इंटू का हमने चिन्ह बना दिया, और सेक ए को लिख देंगे 1/cos ए। ठीक, इसी तरह से ए इंटू कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए। इस तरह से इसको लिख देंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है, गुणा, अंदर अंदर का हम लोग गुणा करके नीचे लिखते हैं, और बाहर बाहर को गुणा करके अंश में लिख देते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो B/A इंटू साइन ए बटे में कॉस ए, इस तरह से लिख सकते हैं। क्योंकि ये इसके गुणा में है, ये इसके गुणा में है, अभी ये ऊपर चला जाएगा तो साइन ए, और कॉस ए नीचे आ जाएगा तो साइन ए बटे कॉस ए हो गया। अब देखो जरा, B/A इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए किसका मान होता है, tan ए का। tan ए बराबर साइन ए बटे में कॉस ए, ये इसका सूत्र होता है मान। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटे कॉस ए की जगह पे tan ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, tan ए। अब tan ए बराबर भी इसका एक और सूत्र होता है अन्य, tan ए को हम लिख सकते हैं 1/cot ए। ध्यान रखना ये सूत्रों को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cot ए। ठीक है, तो B/A इंटू 1/cot ए। ओके, अब क्या करेंगे, कॉट का मान देखो ये दिया गया है, कॉट ए का मान कितना दिया गया, B/A, इसकी जगह पे रखना है। तो B/A इंटू 1/B/A। ठीक है, और ये जो ए बटे में है ये पहुंचेगा 1 के गुणा में, तो क्या हो जाएगा, B/A इंटू A/B। ओके, और फिर क्या करेंगे, गुणा, तो ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, कितना आया, 1। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, यही हमारा RHS में है। ओके, तो अगले क्वेश्चन है, यदि cos थीटा बराबर 2 सही 3/5 तो tan थीटा और cos थीटा के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए भी देखो क्या करना है, जैसे अभी क्वेश्चन लगाए हैं पिछले उसी तरह से लगाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, cos थीटा बराबर 2 सही 3/5, इसको दोबारा से लिख लेंगे। ठीक है, तो cosec थीटा बराबर 2 सही 3/5। ओके, अब 2 सही 3/5 को हमको अंश बटे हर में चेंज करना है। तो क्या करना है, 5 दूनी 10, और 10 + 3 कितना होएगा, बताओ जल्दी, कितना होगा, 13/5। अब cosec थीटा का मान क्या होता है, सूत्र बताना है। तो देखो ये साइन का उल्टा होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो उसी का अपोजिट होता है कोसेक, साइन
थीटा बराबर 1/cosec थीटा। तो cosec थीटा का मान क्या हो जाएगा, इसका उल्टा यानी कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कर्ण बटे लंब। तो हमारे दो मान आ गए हैं, k का मान आ गया 13 और l का मान आ गया 5। क्या नहीं है हमारे पास, आधार। आधार नहीं है। अब आधार की जरूरत पड़ेगी क्यों, क्योंकि tan थीटा का मान, देखो यहाँ पे सारे सूत्र लिख दे रहे हैं जिनकी आवश्यकता होगी। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो ये दो सूत्रों की आवश्यकता है, आधार लगता है ना दोनों में, तो इसलिए हमको आधार निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये पाइथागोरस सूत्र है, ये भी पिछली वीडियो में डाले थे सूत्र में, तो उनको देख लेना एक बार। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसमें हम रखेंगे मान, कर्ण का मान कितना है 13, 13 का स्क्वायर, और लंब का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे सब के दे रहे हैं, तो आधार स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब ए स्क्वायर बराबर, आधा स्क्वायर बराबर 9 में से 5 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4, और 1 का स्क्वायर हटा देना है, तो क्या कर जाएगा अंडर रूट, वर्गमूल चलेगा 144 पर, और ये किसका मान आ जाएगा, ये होता है 12 का। तो आधार अपना कितना आ गया 12। इस तरह से हम लोग आधार कर्ण जो भी है वो निकाल सकते हैं। अब इस आधार को हमें यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे रख देंगे तो हमारे आंसर आ जाएंगे। तो पहला क्या था अपना tan थीटा, तो tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार, और लंब कितना अपने पास 5 दिया गया लंब, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, और आधार कितना है अभी निकाले 12। इसी तरह से cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार 12 है, और कर्ण कितना दिया गया है 13। इस तरह से ये दोनों मान आ जाएंगे, यही क्या होगा अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, यदि tan a बराबर 15 तो sin a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसको भी इसी तरह से लगाएंगे। सबसे पहले 8 tan a बराबर 15। ठीक, और फिर इसको क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे, तो tan a बराबर 15/8। ठीक, ये कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये भी tan a बराबर क्या होता है, देखो लंब बटे आधार, तो यहाँ पर L/a यानी लंब बटे आधार। लंब कितना आ गया है 15, और आधार कितना आ गया है 8। क्या नहीं है, कर्ण नहीं है, क्यों, साइन में लगेगा। साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तभी तो हम मान रख पाएंगे। तो क्या करना होगा, k का मान निकाल लेंगे हम यहाँ पे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और लंब कितना है अपने पास 15, 15 का स्क्वायर, और आधा कितना है 8, 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। जोड़ देंगे 5 4 9, 6 2 8 और 2 289। अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा अंडर रूट यानी वर्गमूल, और ये किसका होता है 17 का होता है वर्गमूल। इस तरह से हमने k का मान निकाल लिया। अब हमें रखना है साइन a में, साइन a का मान निकालने के लिए, तो साइन a बराबर लंब बटे कर्ण, ये इसका सूत्र होगा। और लंब है कितना
ये रहा 15 L बराबर, और कर्ण भी निकाल ही लिए हैं तत्र। ठीक, इस तरह से हमारे आंसर आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।